अगर आप भी क्लास 8 के छात्र हैं, हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल रियल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हिंदी का। ठीक है, बस वीडियो में बने रहे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र कक्षा 8 का हिंदी का रहने वाला है, 100% रियल प्रश्न पत्र रहने वाला। अगर नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब ही मार दीजिएगा, लेकिन यहीं आएगा इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में बताएंगे पेपर को कैसे डाउनलोड करना है। हिंदी का पेपर होने वाला है, 50 नंबर का यह पेपर आने वाला। कक्षा 8 का समय 2 घंटा मिलने वाला है। प्रश्न सौ उत्तर पुस्तिका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2025 के लिए रहने वाला है। सबसे पहले छात्र और छात्रा का नाम, जो आपका नाम रहेगा वो नाम बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना नाम को लिख दीजिएगा। इसके वर्ग क्रमांक दिए, यानी कि जो आपका रोल नंबर रहेगा वो रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। रोल नंबर लिखने के बाद विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम रहेगा ना, वो अपना विद्यालय का नाम अपना लिख दीजिएगा। इसका प्रखंड, जो आपका प्रखंड है वह प्रखंड लिख दीजिए यहाँ पर। प्रखंड लिखने के बाद संकुल का नाम, जो आपका संकुल का नाम है वह संकुल का नाम भी लिख दीजिए। संकुल के नाम लिखने के बाद जिला का नाम, जो आपका जिला का नाम है वो यहाँ पर जिला का नाम भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर दिया हुआ है। यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर दिया है, मूल्यांकनकर्ता और प्राप्तांक, इसको छोड़ देना है। वीक्षक में जो सर लोग होंगे जो आपको कॉपी वगैरह देंगे वो साइन करेंगे। मूल्यांकनकर्ता यानी कि जो कॉपी जांच करेंगे, और प्राप्तांक में भी मूल्यांकनकर्ता ही लिखते हैं कि आप कितने नंबर लाए हो। बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहने वाला है, देख लीजिए। कल की भांति इस बार भी ओरिजिनल पेपर है। निर्देश पढ़ लीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी अंकित हैं। देखिए, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। कुल 5 प्रश्न दिया है, इसमें एक नंबर का। ठीक है, चलिए एक है। 1 नंबर, बदलू के मकान के सामने एक पुराना डॉट डॉट का वृक्ष था। तो किसका? तो नीम का। तो नीम पर ऐसे टिक लगा देना है और यहाँ पर नीम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? नीम लिख देना है। आगे देखिए, पंछी और बादल भगवान के डॉट डॉट हैं, तो क्या है? तो डाकिए। क्या हो जाएगा? डाकिए। ठीक है, यानी कि पोस्टमैन जो होता है ना, डाकिए, वो डाकिए हो जाएगा। डाकिए पर टिक मारकर यहाँ पर डाकिए लिख देना है। आगे, 5 मित्रों ने तय किया कि शाम डॉट डॉट बजे बस चलेंगे, तो 7 बजे। 5 मित्रों ने क्या तय किया? कि शाम के 7 बजे बस से चलें। ठीक है, यानी कि पहला में आपको नीम लिख लेना है, दूसरा में डाकिया, तीसरा में 7 लिख लेना है। चलिए आगे है यहाँ पर घ नंबर, मस्ती का आलम साथ चला, हम डॉट डॉट उड़ाते चले गए धूल। क्या हो जाएगा? धूल। धूल पट्टी के मार कर यहाँ पर धूल को लिख लेना है। चलिए आगे है, बदबू स्वभाव से बहुत डॉट डॉट है, तो क्या है? तो रिधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीधा। सीधा। ठीक है, रिधा नहीं सीधा है। ठीक है, यहाँ पर स है, स को एडजस्ट कर लेना है, सीधा हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए कथनों में सही पर सही और गलत पर गलत निशान लगाना है। देखिए, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ख नंबर में है, एक पुलिया के ऊपर टायर फिस करके बैठ गया। ठीक है, फिस करके बैठ गया, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे, दो शब्दों के मिलने से संधि बनता है, ये सही हो जाएगा। दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि पहला सही हो जाएगा जो कि बादल के बारे में पूछ रहा था, पुलिया वाला भी सही हो जाएगा। सौरभ वाला गलती हो जाएगा। 2 दिनों वाला संधि हो जाएगा। 2 शब्दों वाला दिन और रात द्वंद्व समास है, ये भी सही हो जाएगा। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही हो जाएगा। चलिए आगे, स्तंभ और स्तंभ को मिलान करना है। स्तंभ अ दिया है, स्तंभ ब दिया है, जिसमें क ख ग घ अंग दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। वैरी का अर्थ अकल पर पत्थर पड़ना। सौरभ का विलोम आँख का परिभाषित शब्द, जिसके हृदय में दया नहीं है। लोचन, निर्दय, बुद्धि भ्रष्ट होना, दुश्मन, दुर्भाग्य। तो देखिए, वैरी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, वैर का मतलब दुश्मन, ईर्ष्या होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ने का बुद्धि भ्रष्ट होना हो जाएगा। ठीक है, इसका सौरभ का विलोम तो क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा, सौभाग्य का। ठीक है, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य। आँख का परिवाची सब नयन, लोचन हो जाएगा। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कुल 5 प्रश्न है, सभी के लिए 3 3 अंक मिलेंगे। कौन नंबर है, जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था? तो जनार्दन अक्सर बदलू के पास इसलिए जाता था क्योंकि बदलू सीधा साधा और
नेक दिल था। जनार्दन को उसकी असलियत आलसी मिलती थी, ठीक है, आत्मीयता मिलती थी, ठीक है, आत्मीयता दिया है यहाँ पर, सही से आत्मीयता मिलती थी। यही जो है क नंबर का आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल आसानी से ना इसको छाप लीजिए। ख नंबर, बस एकाएक क्यों रुक गई? तो देखिए, बस एकाएक इसलिए रुक गई क्योंकि उसके पहिए की हवा अचानक निकल गई और टायर किस होकर बैठ गया, ठीक है, मतलब कस होकर बैठ गया, कहने का मतलब है किस होकर बैठ गया। आगे देखिए, दीवानों की हस्ती कविता के कवि क्या बताता है? दीवानों की हस्ती कविता के कवि नाम भगवती चरण वर्मा हैं, जिन्होंने अहाम और जोश में प्रमुखता दी है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, घ नंबर है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्यों भेजती है? ठीक है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्यों भेजती है? तो देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को अन्न, वस्त्र, खनिज और पोशाक वस्तुएं भेजती है, जिनके कारण उनके व्यापार और संबंध मजबूत रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये जो है आंसर हो जाएगा। इसमें दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का क्या नाम है? तो दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का नाम फाल्गुनी देवी था, जिसका स्मृति से उन्होंने पर्वत काटने का संकल्प किया था, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में उत्तर देना। तलवार का महत्व होता है मान्य नहीं, उदाहरण का कबीर कहना है, ठीक है। अथवा मशीनी युग में बदले जीवन का क्या है? देखिए, मशीनी युग में बदलू के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले वह बैलगाड़ी से जीवन यापन करता था, मशीनों के कारण अब वह गाड़ी से चलकर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब ना चल बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका रोजी रोटी छीनने लगी है। ये सब आपको बता दिए, डाकिया चाल ये सब जैसे भर रहे हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही भर लेना। चलिए, अब इस पेपर को हम लोग डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिए। आप इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार पर जाकर सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, ठीक है। गूगल या क्रोम है, देख लीजिए आयुष दोस्त ऑफिशियल। सर्च करने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिएगा, नीचे आपको आ जाना है। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर एग्जाम रूटीन का एक सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में देखिए यहाँ पर क्लास 8 का पेपर का लिंक लगा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाइएगा तो देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर का लिंक लगा हुआ है, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का। आप एक क्लिक में यहाँ से पेपर को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिसका भी बच्चों का कंप्यूटर साइंस है ना बच्चे आपका, तो कंप्यूटर साइंस का भी हम यहाँ पर पेपर लगा दिए हैं, ठीक है। अगर कल आपका मान लीजिए कि संस्कृत है तो संस्कृत का पेपर यहाँ से क्लिक करके आज डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।